नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे 10 मार्च को आने वाली आमलकी एकादशी के विशेष उपाय के बारे में, जिसे करने से आपके घर में धन और समृद्धि की वर्षा होगी। दोस्तों, आमलकी एकादशी का व्रत बहुत ही पावन और फलदायी माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। विशेष रूप से महिलाएं इस व्रत को अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकटों को दूर करने के लिए करती हैं। क्या है विशेष उपाय? इस पवित्र रात्रि में एक विशेष चीज का सेवन करने से आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा और कुछ ही समय में आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि का संचार होगा। आमलकी एकादशी का महत्व: इस दिन किया गया दान पुण्य लाखों गुना बढ़कर फल देता है। राहु दोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष इस दिन किए गए उपायों से समाप्त हो सकता है। यदि आपके जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं, तो इस दिन के उपाय से दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुलसी में बांधें यह एक चीज। 10 मार्च 2025 की आमलकी एकादशी पर तुलसी के पौधे में एक विशेष चीज बांधने से पूरे साल घर में धन की वृद्धि होती है। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि 10 मार्च की आमलकी एकादशी के दिन कौन सी चीज का सेवन करना चाहिए और तुलसी में क्या बांधना चाहिए, जिससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि। आमलकी एकादशी का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से किए गए उपाय और कुछ खास चीजों का सेवन भाग्य को चमकाने और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि सही उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार हो सकता है। शास्त्रों में वर्णित कुछ विशेष उपाय और खाने की चीजें इस दिन को और भी अधिक शुभ बना सकती हैं। आमलकी एकादशी के दिन आंवले का विशेष महत्व होता है। इस दिन आंवले का सेवन और दान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। पुराणों में कहा गया है कि आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और आमलकी एकादशी पर इसका पूजन करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस दिन आंवले से बनी चीजें जैसे आंवले का मुरब्बा, आंवले का रस, आंवले की चटनी और सूखे आंवले का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, साथ ही यह आर्थिक उन्नति में भी सहायक होता है। यदि इस दिन सुबह स्नान करके आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान की पूजा की जाए, तो इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति की किस्मत चमकने लगती है। इसके अलावा इस दिन कुछ खास चीजों का सेवन भी बहुत शुभ माना जाता है, जैसे कि मिश्री, दूध, पंचामृत, तिल और गुड़ से बनी चीजें। इनका सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन यदि संभव हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसे इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष एक नारियल रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए और बाद में उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह उपाय आर्थिक तंगी को दूर करने में सहायक होता है। एक अन्य उपाय के अनुसार इस दिन पीले वस्त्र धारण करना और पीले रंग के फलों का सेवन करना भी बहुत लाभदायक होता है। पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है, जो धन और ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। इस दिन यदि संभव हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को पीले वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग व्यवसाय में निरंतर हानि का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए
और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे व्यापार में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और धन वृद्धि के योग्य बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति और धन धान्य बना रहे, तो उसे इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। उपवास रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकता, तो उसे कम से कम एक समय फलाहार करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अमल की एकादशी के दिन किया गया दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ किसी निर्धन व्यक्ति को आंवले और अन्य खाद्य पदार्थों का दान करना बहुत शुभ होता है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। कुछ ज्योतिषीय उपाय भी इस दिन बहुत प्रभावी माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहता है, तो उसे इस दिन चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स या तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन का आगमन बना रहता है और खर्चों में भी नियंत्रण रहता है। जो लोग करियर में उन्नति चाहते हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर श्री हरि को पीले फूल अर्पित करने चाहिए और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और प्रमोशन के योग्य बनते हैं। जो लोग अपने जीवन में लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस दिन एक खास उपाय करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद एक पीले रंग के वस्त्र में थोड़ा सा केसर, हल्दी और चावल बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हों। कुछ ही समय में इस उपाय का असर दिखने लगता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि घर में लगातार क्लेश हो रहा है और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बना रहता है, तो इस दिन विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चंदन से भगवान विष्णु का नाम लिखना चाहिए। यह उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। जो लोग संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस दिन आंवले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और एयुएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अमल की एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है और इन उपायों को अपनाता है, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से शुभ परिवर्तन आते हैं। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य कई गुना फल देता है और व्यक्ति की किस्मत चमकाने में सहायक होता है। शास्त्रों में इस दिन का बहुत महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करता है, तो उसे निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा, आंवले का सेवन और दान, कुछ खास चीजों का सेवन और इन ज्योतिषीय उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है। आमल की एकादशी का विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की यानी आंवला को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए उपायों से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल और लहसुन प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में बिताना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन और कथा श्रवण करने से
जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन दीप दान करना बहुत शुभ होता है। संध्या के समय आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष को जल अर्पित करता है तो उसे समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन आदि दान करने से जीवन में कभी भी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र, गीता पाठ आदि का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन रात्रि जागरण करता है और भजन कीर्तन करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आम्ल की एकादशी पर व्रत करने से विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर फल देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है, वह समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करना और पीले फल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को पीतांबर अर्पित करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और धन की वृद्धि होती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाने से व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन मोक्षदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित करने से जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि का ध्यान और नाम संकीर्तन करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद मिठाई का भोग लगाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से समस्त दोषों का नाश होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंदों को भोजन कराता है तो उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को घी और शक्कर से बने पकवान अर्पित करने से घर में बरकत बनी रहती है। इस दिन किया गया हर छोटा से छोटा शुभ कार्य भी कई गुना होकर फल देता है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने से व्यक्ति को समस्त सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र चढ़ाने से जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।